दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के नाम शेयर करने वाले हैं जिनसे आप अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही कम पैसे में, या एक तरह से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, जीरो कैपिटल के साथ। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, उनकी बहुत ख्वाहिश है कि एक्सपोर्ट का बिजनेस वो शुरू करें, मगर उनमें से बहुत से लोगों के पास क्योंकि उतना पैसा नहीं होता है जो वो एक्सपोर्ट स्टार्ट कर पाए, या उनमें से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्सपोर्ट स्टार्ट करने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वो एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हैं। हालांकि उनकी ख्वाहिश रहती है कि वो एक्सपोर्ट स्टार्ट करें, मगर सिर्फ ये कैपिटल की कमी की वजह से या इस सोच की वजह से कि एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत पैसा लगता है, वो एक्सपोर्ट के बारे में ट्राई नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के नाम हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि जिनके जरिए आप अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। अगर कहा जाए एक तरह से फ्री में आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिना किसी पैसों के भी आप एक्सपोर्ट का बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कैपिटल अमाउंट कुछ भी नहीं लगेगा। कुछ ऐसे भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हम शेयर करेंगे और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बहुत कम पैसे लगेंगे आपके, ऑलमोस्ट फ्री है वो भी। उससे आप एक्सपोर्ट का बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के बिजनेस की दुनिया में आप आ सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा जो है प्रॉफिट गेन कर लीजिए, थोड़े पैसे कमा लीजिए, उसके बाद अपना प्रोडक्ट जो है वो स्विच कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वही प्रोडक्ट जिंदगी भर एक्सपोर्ट करते रहिए। इन प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए अपना एक्सपोर्ट, कुछ इनकम हो, कुछ प्रॉफिट हो, इससे आप पैसे सेव करिए। सेव करने के बाद अपना जो प्रोडक्ट है, अपना नए नए और प्रोडक्ट ऐड करते रहिए। आप जो कैटेगरी है वो स्विच कर दीजिए आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इस लिस्ट में, प्रोडक्ट की लिस्ट में नाम देना चाहेंगे नीम के दातुन का। दातुन मतलब जो दांत मलाया जाता है, जो नीम का जो होता है, नीम के दरख्त का, पेड़ का, ट्री का जो ट्विग होता है, उससे दांत मला जाता है। आपको पता होगा कि साधु वगैरह लोग भी दांत मलते हैं, और मुसलमान वगैरह उसको मिसवाक कहते हैं उर्दू में। रमज़ान में मुसलमान भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ही को उसकी ज़रूरत पड़ती है दांत मलने के लिए। तो इसका आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपको नीम के ट्री से बहुत ही आसानी से आपको बहुत ज़्यादा तादाद में मिल सकते हैं। जहाँ भी आपको नीम का दरख्त या ट्री या पेड़ नज़र आए, आप उससे जो ओनर है उससे बात करके आप उससे कटवा के आप ले सकते हैं। बहुत ही कम पैसे में आपको ये मिल जाते हैं। तो अब ये बात होती है कि इसको एक्सपोर्ट करें तो कहाँ टारगेट मार्केट क्या होगी। देखिए, क्योंकि ज़्यादातर इसको हिंदू और मुसलमान ही इस्तेमाल करते हैं, तो उन सब कंट्रीज़ में जहाँ पे हिंदू और मुसलमान बसे हुए हैं या रहते हैं, उन कंट्रीज़ में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उर्दू में इसको मिसवाक कहा जाता है, हिंदी में शायद दातुन कहते हैं। बस इसी टाइप के इसके नाम हैं। आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें ही प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हैं, और एक्सपोर्ट है तो आप और ज़्यादा मार्जिन इसमें कमा सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो प्रोडक्ट का नाम है वो है नीम के जो लीव्स होते हैं उसका पाउडर, नीम के पत्तों का पाउडर। नीम के पत्तों का पाउडर भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जहाँ पे नीम का दरख्त है, जहाँ पे नीम का ट्री है, बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। जहाँ पे नीम का पेड़ है, और उस पत्तों को आप ड्राई करके उसका पाउडर बना सकते हैं। वो पाउडर को आप चाहे नॉन ब्रांडेड फॉर्म में, ट्रांसपेरेंट पैकेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या चाहे तो आप उसको ब्रांड अंडर योर ओन ब्रांड नेम, आपके खुद के ब्रांड नेम के अंडर रजिस्टर करवा के अच्छी खासी खूबसूरत सा पैकेट बना के उसको बहुत अच्छा सा ब्रांड जैसे दिखे, वैसे करके आप एक ब्रांड के नेम में भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अगर कम बजट है तो आप बिना नॉन ब्रांड के तौर पे आप उसको ट्रांसपेरेंट पैकेट में पैक करवाइए और उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। अगर थोड़ा बजट आपका ज़्यादा है तो आप खूबसूरत सा पैकेट बनवा लीजिए, उसमें प्रिंट रहा है, एक अपना नाम रख लीजिए, उसके बाद आप ब्रांडेड फॉर्म में उसको आप एक्सपोर्ट कीजिए। ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और नीम के जो पाउडर की डिमांड है वो पूरी दुनिया में है, क्योंकि ये इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको स्किन में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। तो इसकी मार्केट जो है वो ऑल ओवर द ग्लोब है, पूरी दुनिया भर में इसकी मार्केट है। आप कहीं भी इसको सेल कर सकते हैं। अब जो इस लिस्ट में थर्ड प्रोडक्ट है वो है काऊ डंग। काऊ डंग को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काऊ डंग आपको कहाँ मिलेगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी काऊ है वहाँ पे आपको, काऊ डंग मतलब गोबर, जहाँ भी काऊ वहाँ पे आपको गोबर मिल जाएगा। और ये आपको फ्री में मिल जाता है इंडिया में, मगर फॉरेन में ये इतनी इजीली नहीं मिलता है, और लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट यूजेस के लिए ज़रूरत पड़ती है, मगर ज़रूरत पड़ती है। तो आप काऊ डंग को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि काऊ डंग भी रियली में एक्सपोर्ट होता है। हो सकता है आपको ये सुन के थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा, काऊ डंग भी, क्या गोबर भी एक्सपोर्ट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और गोबर एक्सपोर्ट होता है। आप गोबर को भी जिस तरह से आप चाहे तो उसको नॉन ब्रांडेड फॉर्म में ट्रांसपेरेंट पैकेट में काऊ डंग की केक बना के
ट्रांसपेरेंट पैकेट में नॉन ब्रांडेड फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या चाहे तो आप उसको भी ब्रांडेड फॉर्म में एक अच्छे से पैकेट में अच्छे से नाम के अंडर में अपने ओन ब्रांड के नेम के अंडर में भी आप कावडंग के केक को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। केक मतलब टिकिया, कावडंग की टिकिया को आप उसको, गोबर के टिकिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी भी मार्केट फॉरेन में है। फॉरेन में उन चीज़ की मार्केट है जो वहाँ पे इजीली नहीं मिलती है। जाहिर सी बात है, काव यहाँ पे अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल है, इंडिया में बहुत ज़्यादा आपको गोबर मिल जाता है, मगर फॉरेन में तो ऐसा नहीं है ना। तो वहाँ उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, वो लोग खरीदते हैं, वो लोग ज़्यादा पैसे देते हैं, पैसे दे के खरीदते हैं उसको, तो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गंगा जल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो हिंदू लोग होते हैं उनके लिए गंगा का जो पानी है, गंगा का रिवर का जो पानी है, वो बहुत ज़्यादा पायस होता है, रिलीजियस होता है। वो लोग अपने घर में रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं उसको। तो पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी हिंदू रहते हैं वहाँ पे आप गंगा जल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप अपने अब नॉन ब्रांडेड भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, और चाहे तो आप उसको ब्रांडेड फॉर्म में उसकी बॉटल बना के एक नए नाम के अंडर में, रजिस्टर्ड नेम के अंडर में 1 लीटर की बॉटल या हाफ लीटर की बॉटल के तौर पे, इस तरह से भी आप ब्रांडेड फॉर्म में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर रिसर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसको ब्रांडेड फॉर्म में भी और नॉन ब्रांडेड फॉर्म में भी गंगा जल को अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और लोग उसको खरीद रहे हैं। क्योंकि गंगा तो इंडिया में है, गंगा के जो रिवर है वो इंडिया में है, पानी इंडिया में मिलता है, मगर जो हिंदू दुनिया के मतलब डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं उनका क्या, वो क्या करेंगे, उनको तो चाहिए गंगा का पानी। तो मोस्टली वो जो है वो वहाँ पे उनके कंट्री में जहाँ पे ही मिलता है, थोड़ा महंगा ही मिलता है, तो उसको खरीद लेते हैं। तो इसको भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट करके डिफरेंट कंट्रीज में इसको आप बेच सकते हैं। बायर आपको मिल जाएंगे, इंपोर्टर्स मिल जाएंगे, और अच्छी खासी आपको पैसे भी इसके मिल जाएंगे। क्योंकि ये एक समझ लीजिए मजहबी चीज़ है, तो लोग इसके लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जिसको आप, मेरे ख्याल से जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हमने नाम बताई हैं, इनमें से किसी भी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट फ्री में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, इन्वेंट्री मिल जाएगी, और आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और अपना एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप एक्सपोर्ट के बिज़नेस से आप इनकम जनरेट करने लगे, थोड़े पैसे आना शुरू हो जाए, तो आप फिर नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं, आइटम्स जो हैं, जो महंगे भी हैं, उनको ख़रीद के भी आप उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्री प्रोडक्ट से अगर आप एक्सपोर्ट, इस तरह फ्री तो नहीं है, इस तरह के प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे आपको 4 प्रोडक्ट मेंशन किए हैं, उनसे अगर आप एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आपका कुछ लॉस होने का आपको डर नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कावडंग भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, तो आपका इसमें क्या, अगर कुछ लॉस होता है तो क्या चले जाएगा, कुछ भी तो नहीं जाएगा। अगर आपका गंगा जल जो आपने मान लिया एक्सपोर्ट किया, वो एक्सपोर्ट आपका अगर लॉस हो गया, कंसाइनमेंट लॉस हो गया, तो आपका क्या जाएगा। मतलब जीरो अमाउंट में आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका अगर मान लीजिए किसी भी वजह से, आपका डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, किसी भी वजह से आपका कुछ लॉस हो जाता है, तो आपको यहाँ पे मॉनिटरी लॉस जो है वो सफ़र नहीं करना पड़ेगा, आपके पैसे के हिसाब से कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपका शिपमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपको 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि आपकी कंप्लीटली लर्निंग, आपने एक्सपोर्ट का बिजनेस सीख लिया कि A to Z किस तरह से प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट किया जाता है, वो भी बिना पैसों के, ये आपने सीख लिया। जब आपने एक्सपोर्ट बिजनेस 1-2 बार कर लिया, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद फिर आप अपने पैसे लगा के दूसरे प्रोडक्ट खरीदिए, उसके बाद उनको भी एक्सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जब आपको एक्सपोर्ट करने का तरीका आ गया, हाउ टू एक्सपोर्ट, ये आप पूरे डॉक्यूमेंटेशन वक्त पता चल गया, हाउ टू मार्केट पता चल गया, हाउ टू कम्युनिकेट विद द बायर, आपको ये सब पता चल गया, तो फिर आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शुरू में हमेशा हम यही कहते हैं, एक्सपोर्ट जो भी करना चाहते हैं, कि कम स्टार्ट कीजिए, कम पैसों से स्टार्ट कीजिए, सस्ते प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ लॉस होता है तो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। तो ये 4 प्रोडक्ट जो है, अगर आप इनसे स्टार्ट कीजिएगा तो आपको समझ लीजिए ऑलमोस्ट ज़ीरो कैपिटल से आप स्टार्ट कर रहे हैं। अगर लॉस भी हो जाता है तो आपको किसी तरह का कोई अगर मॉनिटरी लॉस आपको नहीं होगा, और लर्निंग आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और एक बार आप जब सीख लेते हैं तो फिर आप अपने पैसे लगाइए, दूसरे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कीजिए, जो दिल करे आपको उसको एक्सपोर्ट कीजिए, जिसकी मार्केट आपको लगे उसको एक्सपोर्ट कीजिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके ज़रिए हमने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप कम कैपिटल में या ऑलमोस्ट ज़ीरो कैपिटल में अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स के साथ आप अपने एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।